नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक नया दादा आ गया। यह आने वाला है 20 जनवरी को। और दादा के आने से पहले ही जो लोग हैं उन्होंने घबराकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, माई बाप तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अब इसके अंदर नया कंट्री आया जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। उन्होंने भी जो अपने सुर हैं वो चेंज करने शुरू कर दिए। कभी वो इसराइल के अगेंस्ट बोल रहा है, अभी उसने ब्रिक्स के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। वही ब्रिक्स जिसके ऊपर बड़े ही भगड़े डाले गए। भारत में जो बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं जो बोलते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर जाएगा, डॉलर जो है उसका वजस्व वो खत्म हो जाएगा, जो तेल है दुनिया में वो डॉलर के बिना काम करेगा। ये सारा कुछ चेंज हो गया एक ही मुद्दे के साथ, एक ही स्टेटमेंट के साथ। वो है सऊदी अरेबिया के एमपीएस ने एक स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि दुनिया में एक नया दादा आ गया है। इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ कि मुद्दा क्या है डी डॉलराइजेशन का, जो इतने भगड़े भारत में बनाए गए। नई करेंसी आएगी, चाइना इंडिया रशिया मिलकर रशिया अमेरिका को नीचे कर देंगे। अब इस सारे नैरेटिव का होगा क्या? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, जय सिया राम का नारा आप ही का शुरू किया हुआ था। वैसे तो ये शुरू तो रामचंद्र जी के टाइम का था, लेकिन आपने उसको दोबारा से सामने लेकर आए और इसका असर हमें दिखाई देता है। पूरे दुनिया में उथल पुथल कर दी है आपके जय सिया राम के नारे ने। और जो जो लोग अभी सुन रहे हैं, वी जस्ट रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जय सिया राम लिखना मत भूलना जब जब आप उमेश जी की शक्ल देखें। और जब मेरी शक्ल देखें तो हर हर महादेव का नारा तो लगना ही चाहिए। अब आते हैं सर, ये दादा नया आया है, क्या उथल पुथल कर दी उसने ब्रिक्स के अंदर? देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जो पोजीशन है, इसको लोग बोलते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑन द अर्थ। उसके अंदर जो भी बैठ जाता है उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है। अनलिमिटेड पावर इसके लिए आता है क्योंकि अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है, ओवरसीज मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे आपने देखा होगा इंडियन ओशन में डीक्यू ग्रासिया है, उन्होंने बांग्लादेश में भी सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। आपने देख लिया शेख हसीना ने नहीं दिया तो क्या हुआ, उसको दुम दबा के भागना पड़ा। ठीक है, तो ये होती है अमेरिका की सॉफ्ट पावर। और इसमें आपने देख लिया है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बोल दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सर, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है? इट इज रेस्टोरिंग द अमेरिकन हीगेमनी, अमेरिकन दादागिरी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व में अमेरिका की धुती बोलनी वापस चालू होगी। जो लास्ट 4 साल में लोगों ने देखा है कि जो बाइडेन एक लेम डक प्रेसिडेंट बोलते हैं, मतलब उनकी कोई औकात ही नहीं था, कोई उनको रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। तो अमेरिका की जो पावर है वो अक्रॉस द वर्ल्ड डिमिनिश हुई है। लोगों ने मजाक वो बनाना चालू कर दिया था। आपने देखा है कि कैसे उनको ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला। ट्रम्प ट्रम्प की कोई इमेज सही नहीं है अमेरिका में, बट वो एक चीज है, वो ऑनेस्ट है। वो सीधा बोल देते कि मैं करूंगा, और लोग जानते हैं कि आदमी अगर बोलता है तो करता है। तो इसने वो अमेरिकन प्राइड को छुआ है। और उस अमेरिकन प्राइड में उन्होंने पहले बोला था कि हम, अगर आप नया ब्रिक्स करेंसी बनाओगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो आपने देखा है कि कैसे भारत ने तो अपना पलटा इमीडिएटली उन्होंने चेंज कर दिया। वी आर नॉट फॉर ब्रिक्स करेंसी एनी मोर। वो तो आपने सैंक्शंस लगाया है, इसके लिए हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। आपने ईरान पे सैंक्शंस लगाया, इसके लिए कर रहे हैं। सर, एक तरह से सबमिशन कर दिया है। जयशंकर जी अभी दिसंबर 24 से 29 उधर गए हैं। ये सब नथिंग बट ट्रम्प की ट्रांसमिशन टीम से मिले हैं। एक ही चीज है कि सर उधर सब डीलिंग्स होगी, बात होगी, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं उसको अकोमोडेट किया जाएगा। वो आप देख लेना, वो होगा। ये भले ही आप बोल दीजिए हमारी इकोनॉमिक सॉलिडिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो जो बोलेंगे हमको करना भी पड़ेगा। हाँ, हमारी भी मांगे पूरी होगी। दिस इज बोल ऑफ ट्रेड ऑफ, जैसा बोलते हैं कि आप हमको कुछ दो, हमसे आप कुछ लो, आप तभी आपको कुछ मिलेगा। सर, ये बहुत भी सही भी है। एटलीस्ट मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देख ही लिया कि सिर्फ वादे किए गए, वादों पे कभी अमल नहीं हुआ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, बट आपको कुछ देना पड़ेगा, आपको भी वो डिमांड करेगा। ये तो सही बात है सर। आपको अगर हमसे कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है। दिस इज एज सिंपल एज दैट।
अब बात आता हूँ सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग ब्रिक्स एनी मोर। उनको 2 साल पहले उनको इंक्लूड किया था ब्रिक्स के एक मेंबर में, ब्रिक्स प्लस बनाया गया था, और उस समय अर्जेंटीना को भी बनाया गया था। अर्जेंटीना ने तो जैसे ही उधर नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी करेंसी पेग कर दी डॉलर पे। और आज अर्जेंटीना का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है। सऊदी को मालूम है कि आज जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन वॉलेटाइल है, जिस हिसाब से गाजा का युद्ध हो रहा है, जिस हिसाब से सीरिया में रेजिम चेंज हुई है, उसको यूएस की जो हाउस ऑफ अल सऊद है, जो सऊदी अरेबिया को रूल करता है, उनको मालूम है उनको यूएस की सिक्योरिटी जरूरी है। तो ये जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था जो 2023 में खत्म हो गया था, जिसको हम 2024 में खत्म हो गया था सितंबर में, जिसको सितंबर 1974 में साइन किया गया था, 50 ईयर एग्रीमेंट, उसको अभी वो लोग एक्सटेंड करेंगे। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने बोल दिया ठीक है, हम चाइना से ट्रेड करेंगे युआन में, बट वो बाकी कंट्री से नहीं करेगा सर। और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। ब्रिक्स ने देखिए जब नया एक्सपेंशन किया था, उन्होंने ईरान को रखा। ईरान इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री। इजिप्ट, इथियोपिया, ब्राजील इज ऑल्सो एंड सॉरी नॉट ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज जो है दे आर हैविंग रिच रिसोर्सेस एज वेल। यूएई को देख लीजिए सर, यूएई के पास भी रिसोर्सेस है, ऑयल 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 एक्सप्लोरेशन वो करता भी है। तो सब जगह से उनको समझ में आ गया कि इस ब्लॉक को अगर तोड़ना है, तो सबसे पहले सऊदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। सऊदी इज अ हेड ऑफ द ओआईसी एज वेल। सऊदी इज अ हेड ऑफ द ओपेक एज वेल। तो उनको मालूम है कि सऊदी जहां पे जाएगा, जो बैलेंस ऑफ पावर है वर्ल्ड में वो शिफ्ट होगा। तो अब वो जो अमेरिका की जो हिगमनी है, एक्सेप्शनलिज्म है, वो सब चलता रहेगा। पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट अभी भी चलेगा कुछ सालों के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। एटलीस्ट 4 ईयर्स तो और चलेगा मुझे लगता है। 4 साल के बाद आप मैं भले ही बोल सकता हूँ कि डी डॉलराइजेशन चालू हो जाएगा, पर एटलीस्ट 4 ईयर्स तो नहीं होगा। और 4 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि जो डी डॉलराइजेशन की मुहिम है, उसको और एक 10 साल आगे कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो आप देखते जाइए। चलिए, उमेश जी, पहली बात यह है कि दादा ने अपना काम करना शुरू कर दिया और जो बाकी के लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी तड़पना शुरू भी कर दिया है। बट एक मुद्दा और है कि जैसे आपने अभी बोला कि सऊदी अरेबिया ने बोला है कि वो चाइना के साथ युआन में काम करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। भारत के साथ भी इंडियन रुपी में काम करने की बात हो रही थी। आपको नहीं लगता कि वो भी कंटिन्यू रहेगा कि वो बंद हो जाएगा? देखिए अब मैं इसके ऊपर टू प्रीमेच्योर टू कमेंट है कि भारत कैसे कंसेशन ले पाता है अमेरिका से। और मेरे हिसाब से अमेरिका खुद ही बोल देगा भारत को, आप हमसे ले लीजिए, सऊदी से क्यों लेते हो। आज अमेरिका इज हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। वो सऊदी से वो सऊदी से कम्पीट कर रहा है। वो तो अपना बोल देगा तेल आप हमसे ही ले लो, सऊदी से आप लेकर आपको रुपीस में लेने की जरूरत ही नहीं है, हमसे डॉलर में ले लो। आप क्या करोगे सर? ये सब बात होती है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति अभी आ रहा है, वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो खुद एक बनिया है। तो आप सोच लीजिए, अमेरिकन बनिया है, उसको मालूम है कहाँ से चीजें निकालनी है। आप जब ग्रीनलैंड में आपने देखा कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, सीधा बोल दिया कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। पनामा कैनाल में देखा आपने, जैसे चाइना पोर्ट्स उधर आसपास की जगह पे पोर्ट्स ले रहा है, पनामा को थ्रेटन कर दिया कि हम आपसे पोर्ट ले लेंगे। उसने कनाडा को बोल दिया कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाइए। मेक्सिको को बोल दिया 52nd स्टेट बन जाइए। तो इन लोगों को बोल दिया। और सर आप सरप्राइजिंगली बात हो गई, 50% ऑफ ओवर कैनेडियंस वांट टू बिकम अमेरिकन सिटीजन। वो बोलते हैं इट्स बेटर टू बिकम एन अमेरिकन सिटीजन। तो ये एक तरह से सर बात हो रही है। आपको भी मालूम है कि जिस हिसाब से अमेरिका की दादागिरी बढ़ रही है, अमेरिका अपना वर्चस्व है जो उसका डिमिनिश हो गया था बाइडेन रेजिम में, वो कायम कर रहा है। बाइडेन रेजिम में थी अमेरिकन दादागिरी चलती थी, पर दिखती नहीं थी। वो आपको पीठ बात करते थे, स्वीट टॉक करके पीठ में छुरा घोंपते थे। यहाँ पे तो सीधा आपको बोलते हैं कि भैया आप मान जाओ, नहीं तो इधर इट्स माई वे और हाईवे। बस बात वही है, खत्म। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा वो डिप्लोमेसी सब आता नहीं है,
स्ट्रेट टॉक कर रहा है और उसने उसको जो करना है वो करेगा। ही विल बी अ डिसरप्टर और उनको जो चाहिए वो होगा, भले ही आप यू लाइक इट और सर नॉट। मुझे एक चीज आप बताइए, बाइडन के टाइम पर सऊदी अरेबिया के और अमेरिका के जो रिलेशंस थे, देवर एट द लोएस्ट लेवल। आपको याद होगा कि बाइडन खुद फ्लाई करके गए थे सऊदी अरेबिया में कि तेल के रेटों को कम कर दीजिए, और अभी वो बाइडन सऊदी अरेबिया को छोड़कर वापस भी नहीं पहुंचे थे। सऊदी अरेबिया ने रेट कम करने की बजाय इंक्रीज कर दिए थे। ये उन्होंने करके दिखाया बाइडन के फेस के ऊपर। इट वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल डिफीट ऑफ बाइडन। आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये चेंज होगा? देखिए, सऊदी का एक ऐसा हुआ था, एक जर्नलिस्ट थे अदनान खशोगी, उनको सऊदी ने उन एम्बेसी में जाके बोलते हैं कि सऊदी ऑपरेटिव्स ने एम्बेसी में जाके उनका उनको असैसिनेट कर दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। तो उसके लिए एमबीएस को के ऊपर केस चला गया था। आप सोचिए, उसको एक उसके ऊपर केस चला के अमेरिकन कोर्ट्स में केस चलाया गया था। तो बाइडेन तो ये एमबीएस करेगा क्या? उसने बाइडेन को अपनी औकात दिखा दी। ट्रम्प के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रम्प इज अ प्योर बिजनेसमैन, उसको मालूम है कि सऊदी के रहने से क्या फायदा है। और एक है कि बाइडेन जो डेमोक्रेट्स रेजिम होती है, वो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। वो दिखता है कि सारी अक्ल उन्हीं में है और बाकी सब बेवकूफ है। वैसा नहीं होता है सर। अब उन्होंने एमबीएस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, और इसके कारण मुझे लगता है उनकी और ट्रम्प की पहले भी अच्छी बन रही थी, अभी भी बनेगी। ट्रम्प तो ऐसे हैं कि उन्होंने नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर से जाके मिल चुके थे। वो जो किम है, किम जोंग बुंग जो भी है, उनसे जाके मिल चुके थे। उस आदमी के साथ जाके अगर ट्रम्प मिल सकता है, तो एमबीएस सब तो कुछ भी नहीं है सर। जब उसका टेम्परामेंट हैंडल कर सकता है ट्रम्प, किम का टेम्परामेंट हैंडल कर सकता है, तो एमबीएस तो बहुत ही केक वॉक। उसको यही बोलेगा ये चीज नहीं चाहिए मुझे, वो बोल देगा ठीक है हमारे साथ तुम रहो, हमको कोई मतलब नहीं है, तुमको जिसको मारना है उड़ाना है आप उड़ाओ, ह्यूमन राइट्स जो भी है सब गया तेल लगाने। और सर ये पॉलिसी एंड अप्रोच, ये पॉलिसी एंड अप्रोच विल बी अ डेट्रीमेंटल टू चाइना। चाइना इसके लिए घुस पाता था क्योंकि अमेरिका सैंक्शन लगाता था, ट्रेड एम्बार्गो लगाता था बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स वॉच एंड अदर थिंग्स। ये जितने भी एडवोकेसी ग्रुप है, जितने भी लेफ्टिस्ट है, इन लोगों की जो रोजी रोटी चल रही थी वो सब खत्म होने वाली है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी पे आके ये लोग जो दंगाई करते थे वो सब होने वाला नहीं है। इनको मार मार के इनको देश भेजा जाएगा, लात मार के इनको निकालेंगे। नहीं है तो इनको इनको उठा के कहीं ना कहीं इसको एक अलग से एक बना रहे हैं, एरिया ही बना रहे हैं मेक्सिको में, उधर जाके डंप कर देंगे। अमेरिका इज वेरी क्लियर, 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज को वो बाहर निकालने वाले हैं। भारत के मेरे ख्याल से 18,000 लोगों को तो उन्होंने 2024 में डिपोर्ट कर दिया। दे आर वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रिक्ट, और रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया मेक्सिको में, लोग वापस भागने लग गए हैं। सबको मालूम है कि ये आने के बाद ये डिपोर्ट कर देगा ही। तो एक तरह से इसने बता दिया कि बॉस आप पहले ही निकल जाओ, मैं आऊंगा तो ये सब काम करूंगा। और अमेरिकन पब्लिक इज लविंग इट। उनको मालूम है कि ये लोग मिस्क्रिएंट्स आके इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया है, उन्होंने उनकी सिटीज को डर्टी कर दिया है, उधर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उधर होमलेसनेस बढ़ रहा है। द अमेरिकन सोसाइटी इज क्रम्बलिंग। तो एक तरह से ट्रम्प के आने से बहुत फर्क पड़ रहा है सर अमेरिकन सोसाइटी में। एक नया, वो छोड़िए इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़िए, बाकी सब चीज भी होता है सर, सोसाइटी का ग्रोथ भी होता है, सोशल एस्पेक्ट भी होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है। वो सब चीज कम होगा। जो जितने भी ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट है, जो नए नए थियरी निकाल रहे थे, कि वो बता रहे थे कि जेंडर थियरी है, आप अपना जेंडर खुद चाहे तो डिटरमाइन कर सकते हो, सेक्स चेंज कर सकते हो, ये सबको बंद कर रहा है। बोला ये सब नॉनसेंस मुझे नहीं चाहिए, जो जैसा था वैसे ही रहेगा। इसके लिए उसको फाइट सुप्रीमेसिस्ट बोलते हैं उधर, क्योंकि ही इज एडवोकेटिंग व्हाट इज द ट्रेडिशनल वैल्यू फैमिली सिस्टम। जो ये लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट ने जाके पूरा अमेरिकन सोसाइटी को खत्म कर दिया, तो अमेरिका को बचा रहा है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी उधर से आ रही है। भले ही इकोनॉमिकली वो भले ही कुछ 1-2 साल अगर ग्रो नहीं भी करे, तो अमेरिकन पब्लिक उसके लिए भी रेडी है। मैं वो भी बता देता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि अमेरिका का नुकसान होगा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका अपनी सोसाइटी को पहले देखेगा। अमेरिका अपनी सबसे पहले अपने जो कल्चरल फैब्रिक्स है उसको ठीक करेगा। उसके कारण अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो आने दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 साल अमेरिका सहने के लिए तैयार है। आपके पास कितना आपके पास कितना शक्ति है वो देख लीजिए। क्योंकि जैसे ही अमेरिका अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर
करेगा, आपकी इकोनॉमी की बैंड बज जाएगी। वो देख लीजिए। ये भी बात ट्रम्प बता के बताएगा, सबको समझाएगा कि बॉस तुम सब जितना भी कर रहे हो, वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर कर रहे हो। मैं यहाँ का बॉस हूँ, हमारे कारण तुम्हारी इकोनॉमी चलती है, इसके लिए तुम डॉलर पकड़ो और चलाओ चुपचाप। ये बात होगी। इसको डॉलराइजेशन बोलिए, रीडॉलराइजेशन बोलिए, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बोलिए, अमेरिकन दादागिरी बोलिए, अमेरिकन हीगोमनी बोलिए, सब एक ही है। उमेश जी, जैसे आपने पूरी पिक्चर दिखाई है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, और वहां से इलीगल जो है उन्होंने ऑलरेडी भागना भी शुरू कर दिया चूहों की तरह। मैं विश करता हूं कि भारत में भी कोई ऐसा लीडर आए, प्रधानमंत्री बने, जिसके आने से पहले ही जो आहट होती है उससे पहले ही ये सारे इलीगल चूहे यहां से भागकर वापस जाना शुरू कर दें। आई विश दैट डे ईयर या दैट डेट कम वेरी वेरी सून। सर मैं तो विश कर रहा हूँ कि द मॉन्क फ्रॉम गोरखपुर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेरी सुन। बस इधर तक मेरा स्टेटमेंट मैं यहीं तक रिजर्व रखता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, और उनके तो आने से पहले ही हल्की सी आहट भी आएगी, इन्होंने यहां से भागना शुरू भी कर देना है। अब आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं। हमने डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की वीडियोस देखी हैं और चैंपियंस बनते हैं डी डॉलराइजेशन के। आज ट्रंप ने बोल दिया कि भाड़ में जाओ, डी डॉलराइजेशन होगा ही नहीं, ना ही मैं होने दूंगा। और आपने भी बोल दिया कि अगले 4 साल तो होगा नहीं, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन सर जो चाइना है, चाइना बहुत अग्रेसिव चल रहा है पूरी दुनिया में कि युआन के अंदर काम किया जाए डॉलर से बाहर निकालने के लिए। उसने वियतनाम में, फिलीपींस में, मलेशिया में, थाईलैंड में, जितने आसपास के कंट्रीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स भी करे हैं रिसेंटली जाकर। मुझे लगता है इसलिए राहुल गांधी भी वियतनाम जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर चाइनीज टॉप डिप्लोमेट्स भी आने वाले हैं। वहां पर जाकर इसकी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। क्या बताता है आपको राहुल गांधी का वियतनाम में जाना और चाइना का दुनिया के अंदर युआन के अंदर काम करना? देखिए युआन के अंदर जो काम कर ही सकता ना, चाइनीज इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन की, उसका ट्रेड चलता रहता है। उसका ट्रेड करीबन मेरे ख्याल से 8 या 9 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता रहता है उसका भी। क्योंकि उसका मैंने सुना है एक्सपोर्ट इज अराउंड 4.6 ट्रिलियन डॉलर, इम्पोर्ट है 3.7। तो क्यूमुलेटिव ट्रेड अराउंड 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का करता ही है चाइना। तो उसके अंदर कुछ पोर्शन जो वो लोगों के साथ करता है वो शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी बड़ी हो गई है, आज 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो रिलेटिवली आप 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रख के कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आप अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। आपकी इकोनॉमिक साइज है, जैसे भारत अभी कर रहा है रशिया के साथ रुपीस में ट्रेड कर ही रहा है, पेट्रोल रुपी अरेंजमेंट हो ही रहा है उधर। और आपने देखा कि रशिया अभी हमारा ही रुपी यूज करके जो उसके पास अक्यूमुलेटेड रुपीज है वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी आपने देखा ही होगा कि 2-3 दिन पहले न्यूज आया था, भारत के अंदर जो शिप ब्रेकर्स है, आइस शिप ब्रेकर्स है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी वो मेरे ख्याल से एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को देने वाला है। इधर वो मैजेगन डॉक्स को देगा या गार्डन रीच को देगा या कोचिन शिपयार्ड को देगा, तीनों में से किसी को देने वाला है। आपने सुना ही होगा। तो रशिया तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, तो वैसे ही चाइना भी करेगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक चीज होगा कि जो जो कंट्री शिफ्ट होंगे उनको अमेरिकन टैरिफ्स आना पड़ेगा, उधर अमेरिका के टैरिफ्स आएंगे। अमेरिका के जो स्टेट में डिपार्टमेंट है वो सब वॉच करेगा, क्योंकि रिलेटिव शिफ्ट होने से वहां पे आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका भी करेगा। तो आप अग्रीमेंट साइन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। कंटिन्यूटी होता है क्या वो देखिए। आप जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल विजिट चालू कर देगा, जिस कंट्री में जाएगा जो भी चाइना के एग्रीमेंट है वो नलिफाई हो जाएंगे, इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएंगे। वो भी हो सकता, वो भी होगा, आप देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां जहां ट्रंप जाएगा ऐसी तबाही बचाएगा इस बार आकर, बिकॉज 4 साल में उसने पूरी तैयारी करी है कि किस तरह से उसने गवर्नेंस करनी है विद अ स्टिक। मुझे लगता है लास्ट टाइम उसने स्टिक पकड़ा था, इस बार तो वो AK-47 पकड़ने वाला है। करते हो साइन कि मैं चलाऊं? तो देखते हैं सर ये दादा क्या कुछ सर करने वाला आपने है। एक चीज देखिए, कल उसने ट्रंप ने इलॉन मस्क का भी सपोर्ट किया H1B वीजा के लिए। जो यूएस में जो फार राइट लोग हैं जो एंटी इंडियन कमेंट्स मार रहे थे, जैसे लॉरा लूमर है, उन लोगों को भी चुप करा दिया। ही इज टेलिंग दैट हमें H1B वीजा चाहिए, उसमें स्किल माइग्रेशन हो रहा है। ही इज अगेंस्ट अनस्किल्ड माइग्रेशन, जो जो लोग मेक्सिको बॉर्डर से आ रहे हैं, ही इज अगेंस्ट दैट।
ऐसे अराउंड 1.1 करोड़ पीपल आर देयर इन अमेरिका राइट नाउ। ठीक है, इन लोगों को बाहर निकालेगा ट्रम्प, वो करने वाला है। तो ये तो बात हो गई है कि ट्रम्प इज वेरी मच क्लियर कि उसको ये काम करना है और वो करेगा भी, एंड ही विल डू एनीथिंग विच इज प्रो अमेरिकन, प्रो डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका। अगर उसको लगा कि इंडिया इंडिया के आने से उसको फायदा हो रहा है, डेफिनेटली वो H1B वीजा बढ़ाएगा, पर कुछ कंडीशंस रखेगा। वो भी देखिए, जो भी आएगा इधर उसके ऊपर कंडीशंस भी आएगी। तो एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आने वाला है, और इंडिया को भी अगर वो स्टेटस को मेंटेन करना है तो यू विल हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। आपने देखा है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाया, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी पे इंडिया के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में कुछ कंसेशन दिए है। तो यूएस ने बता दिया है कि उनको ट्रेड कंटिन्यूटी चाहिए इंडिया से। बस इतना ही बोलूंगा सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये दुनिया है गिव एंड टेक की। यहाँ पर आपको कुछ देना पड़ता है कुछ लेने के लिए। पाकिस्तान उल्टा कंट्री है जो सिर्फ टेक ही टेक है, गिव के लिए कुछ है ही नहीं। सो इसलिए ये दादा जो है दुनिया में आया है, ये उथल पुथल करेगा। चाइना पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ना, टेररिज्म, टेरर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो आप सर गलत मत बोलिए सर, पाकिस्तान इज द टेरर ओके, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आई एम टेरिफाइड विद योर स्टेटमेंट, सो आई टेक माई स्टेटमेंट टेररिस्तान है, बैक। पाकिस्तान इज टेररिस्तान। वो आप नोट कर टेररिस्तान, लीजिए। जो भी राइट पाकिस्तानी सर। हैं जो सुन रहे हैं, दे हैव टू लिव दिस टैग। मुझे मालूम है कि दिस इज द, वो एक क्लासिफिकेशन पसंद नहीं आएगा, बट वी कांट हेल्प इट। आपने ओसामा बिन लादेन को शरण दे के यूएस से पैसे भी लिए थे, इससे बड़ा ट्रस्ट आपने तोड़ दिया। जिस दिन यूएस को मालूम नहीं पड़ा। सर, पाकिस्तान को बुरा नहीं लगता जब आप उनको टेररिस्तान बोलते हैं। वो बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि आपने उन्हें सही क्लासिफिकेशन से नवाजा है, क्योंकि वो बोलते हैं यही टेररिस्तान अब भारत के टुकड़े करेगा। वो तो बड़े खुश होते हैं ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। बट मुद्दा पाकिस्तान था ही नहीं। दे आर इरेलीवेंट फॉर भारत। जब से मोदी जी आए हैं उन्हें रेलिवेंट बनाया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस को ही हमने इरेलीवेंट कर दिया। जब से कांग्रेस इरेलीवेंट हुई है भारत में, तब से पाकिस्तान भी इरेलीवेंट हो गया। और अब दुनिया में जो डी डॉलराइजेशन के भंगड़े डाल रहे थे, उन्हें ट्रंप भी इरेलीवेंट बनाने वाला है। सऊदी अरेबिया ने माथा टेक दिया। जयशंकर जी ऑलरेडी वहां पर हाथ मिला रहे हैं पूरी ट्रंप की टीम के साथ। दैट मीन्स ट्रांजिशन अच्छी तरह से हो रहा है। और जयशंकर यानी कि इंडियन टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं बोल रहा हूं, इंडियन जो मोदी जी की टीम है, उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका के साथ एंगेज करना शुरू कर दिया टू सी हाउ इट बेनिफिट्स अस एंड हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम अस सुमित ऑल्सो। जी, एक और एक बात, रशिया ने भी ट्रेड चालू कर दिया क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में। उन्होंने भी बोल दिया कि वी विल बी यूजिंग बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज विल बी द मैकेनिज्म फॉर कैरिंग आउट सीक्रेट ट्रेड बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें सेटलमेंट होगा, सैंक्शन तो रहेंगे, बट दे विल यूज बिटकॉइन टू ट्रेड विद ईच अदर। और वो एक और एक चीज है, वो अनोनमस होने वाला है, कोई ट्रैकिंग होगी नहीं। तो एक तरह से आप देख लीजिए, जैसे ही रशिया भी अगर जैसे रशिया भी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है अमेरिका जैसे, तो आप समझ लीजिए कि ये डी डॉलराइजेशन तो होगा, बट इन सम अदर फॉर्म। बट इट विल बी सपोर्टिंग डॉलराइजेशन, क्रशिंग यूएनाइजेशन, क्रशिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। उनका एक ही चीज है कि डॉलर का इक्विटी मनी रहना चाहिए, और उन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसी को बढ़ा रहे हैं। क्रिप्टो के अंदर और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो के दाम बढ़ रहे हैं। लोग, एवरी अदर पर्सन इन इंडिया राइट नाउ इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन ऑन ऑल अदर कॉइन, डॉजी कॉइन, मतलब क्या क्या कॉइन आ चुके हैं, इथेरियम, एंड एवरीवन इज आस्किंग मी कि आप बताइए कौन सा अच्छा है। बट स्टिल आई से आई विल नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। क्रिप्टो का फ्यूचर जरूर ब्राइट है, बट स्टिल मुझे लगता है दिस इज अ स्पेक्युलेटिव एसेट, और मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मेरे हिसाब से तो क्लियर कट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, और आप उसी में करिए, इंडियन स्टॉक्स में करिए, क्रिप्टो को अवॉइड करिए। बस इतना ही बोलूंगा सर। चले उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज इंसाइट। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।